बेसिकली ये जो चैप्टर है वो कहता है कि हम इतिहास के साक्ष्य कहां से लेते हैं। तो अब लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैं ये दिखा दिया। अब सिंपली उस इंफॉर्मेशन को मैं आधे पेज में, मेरे साथ बना लो, आधे पेज के अंदर लेकर आता हूं, सिंपली हाफ पेज, और ये कॉपी से निकालो और दीवार पे चिपका दो। पूरा चैप्टर 10 पेज तुम्हारे सामने दिखाया, 10 पेज है, इसमें कोई साक्ष्य छुपा नहीं है। आप अपने हाथ में किताब रख के दिखा लो। अब इसको आधे पेज पे कैसे या एक पेज पे कैसे लेकर आते हैं, बस अपनी कॉपी को ऐसे की बजाय ऐसे कर लो, सिंपल ऐसे कर लो। अब देखो, अब उस इंफॉर्मेशन को मैंने LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन मुझे फ्लो और हुक में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब देखो नोट्स बनाने का तरीका और आप कैसे कम समय में ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। तो पहला चैप्टर था वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहां रहते हैं, यही तो टॉपिक था। अभी दिखाया तुम्हें, देखो ये किताब में था। तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, तो मैं तो तुम्हारे जीवन जैसे इसमें दया से मैंने शुरू किया, आपको पता है फेमस CID सीरियल। तो मेरे पढ़ाने के स्टाइल में कहानियों के रूप में पढ़ाता हूं। तो वेयर डिड पीपल लिव, हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। तो हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो मैंने इसको समझाने के लिए क्या बना, एक फनी स्टोरी बना दी कि जैसे इसमें क्या होता था, ACP प्रद्युमन बोलते थे ना, द CID सीरियल आता था, कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं साक्ष्य छुपा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इससे मेरे स्टूडेंट को क्या हुआ कि मेरा स्टूडेंट ने एक इसको रिलेट कर लिया। तो नोट्स में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्री इंफॉर्मेशन, आज आपको पता है इसके बहुत मीम्स बनते हैं। आप मेरे ख्याल से आपके दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे तब से सीरियल आ रहा होगा, ठीक है। दया आज भी जो है दरवाजा खोलता नहीं तोड़ देता है। तो ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे आसपास होंगी। अब इसको हम लोग NLP में एसोसिएशन बोलते हैं, यानी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ इसको जोड़ देना, ये कभी नहीं भूलता। तो इतिहास क्या होता है, इतिहास हमेशा साक्ष्य पर। अब इस बात को कहने के लिए मैंने सिर्फ एक फोटो लगा दी कि वो जो है ACP प्रद्युमन, जो आज तक ACP के ऊपर प्रमोट ही नहीं हुआ, 20 साल में लोग सर्विस खत्म हो जाती है, ये ACP के ACP रह गए, ठीक है। और दया आज भी जो है दरवाजा इसे तोड़ रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब वी नीड एविडेंसेस। तो हिस्ट्री कैसे देखी जाती है, एविडेंसेस। तो उसमें जो टाइटल था कि हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चलता, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। कुछ पत्र होते हैं, कुछ शिलालेख होते हैं, कुछ अवशेष होते हैं, और इसके दम पर हमें यह मिल जाता है। फिर एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के एविडेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहां रहा करते थे, ठीक है। तो लोग रहने के दौरान शुरुआत में हमारे पास कोई समाज नहीं था, कुछ भी हमारे पास नहीं, हम घुमंतु थे। तो हम घुमंतु थे, तो पीपल ट्रेवल, तो मैंने सिर्फ 2 शब्दों का प्रयोग किया, पीपल ट्रेवल, लोग हमेशा यात्री यानी चलायमान रहा करते, घुमंतु रहा करते थे। क्यों, तुरंत वाई, क्यों। तो मैंने उस पूरे पैराग्राफ को सिर्फ 3 शब्दों में तोड़ा है। पहला, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था, तो इन सर्च ऑफ फूड यानी खाने की तलाश में। प्लेस टू लिव, रहने की सही जगह के रूप में, ठीक है, मतलब जहां जलवायु अनुकूल हो, जहां थोड़ा सुरक्षा हो। और तीसरा, टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं, चूंकि हमारे पास तो में घर नहीं हुआ करते थे, पक्के मकान नहीं थे, तो प्राकृतिक, अब बारिश बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इनसे बर्फबारी हो रही थी, इनसे बचने के लिए। तो जहां बर्फ गिर रही, अभी भी बहुत से, तुमने देखा होगा, बहुत से जनजाति होते हैं, बहुत से ऐसे हमारे ट्राइबल ग्रुप हैं, जैसे कश्मीर में ये बर्फ गिरी तो वो नीचे आ जाते हैं, फिर गर्मियां बढ़ती हैं तो ऊपर की तरफ पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो अब आप क्या हुआ, इस पूरी पैराग्राफ को मैंने सिर्फ 3 शब्दों में लिख दिया, सिर्फ 3 शब्दों में। पीपल ट्रेवल, वाई, इन सर्च ऑफ फूड, प्लेस टू लिव, टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटी, बस खत्म। पूरा पैराग्राफ सिर्फ 3 वर्ड में आ गया। इसको बोलते हैं LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। मेरी सारी क्लासेस, मेरे बच्चे अगर मुझे सुन रहे होंगे जानते हैं सारी क्लासेस ऐसे चलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा हो गया कि आपने उसका निचोड़ निकाल लिया, क्विक हो गया, बहुत कम टाइम में बना, और आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर मुझे कल इसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन जोड़नी है, मैं इसको जोड़ सकता हूं, तत्काल जोड़ सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन क्या हिस्ट्री वर्तमान से रिलेट नहीं हो सकता। मेरा स्टूडेंट तो आज अभी देखो, आज पढ़ा के आया हूं हिस्ट्री, और अभी यूक्रेन वॉर और ताइवान के साथ खिंचाते नहीं, आज बता दिया। अब मान लो टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज, हिस्ट्री कहता है कि जब हम घुमंतु थे, जब हम आदिम थे, तब हम नेचुरल कैलेमिटीज से बचने के लिए हम क्या करते थे, घूमते थे। अब आज जलवायु परिवर्तन तुम्हारे सर पे खड़ा है, आज ब्रिटेन जल के राख हो रहा है, इजराइल में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, कहीं बहुत बर्फबारी हो रही, कहीं बहुत बारिश हो रही है, पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब गया। अब बताओ, लोगों को अपना स्थान छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, हां या ना, मुझे बताइए। आज जाना पड़ेगा। देखो, इतिहास खुद को दोहराता है, तुमने सुना होगा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जब मैं पढ़ाता हूं तो ये नहीं कहता कि इतिहास हमें तथ्यों की जानकारी देता, मैं ये बताता हूं कि इतिहास हमें बताता है कि भविष्य में तुम्हें कैसे रहना है।
इतिहास हमें सिखाता है भविष्य में तुम्हें कैसे रहना है। यही इतिहास की सबसे खूबसूरती बात है। टीचर अगर तुम्हें उठा ले जाए वहां से तो तुम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा आप मुझे बताइए। आज नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से दुनिया के बहुत ढेर सारे लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं या नहीं हैं? वो क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज हैं या नहीं है? ये पॉइंट दोबारा लिख सकते हो तुम। ये होती है LWMI की ताकत, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक नोट्स। सोच रहे हो तुम्हारा दिमाग कहां तक जा रहा है? तुम इतिहास के प्रारंभ में आने वाले भविष्य की चीज को लिख सकते हो। ये होती है पावर ऑफ इंटरलिंकिंग, यानी अंतर विषयक ज्ञान। सुना तुमने बहुत होगा, अंतर विषयक पढ़ना पड़ता है, फलाना पढ़ना पड़ता है। ये होता है अंतर विषयक ज्ञान, कि आप अतीत और भविष्य दोनों को जोड़ने की पावर रखते हो। अभी देखो, अभी क्लास तो